Hello everyone. So we were in FIMM integration, right? And आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे and this topic is related to material type, account, reference key and valuation class. ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और इनका क्या रिलेशन है with each other ये भी we will see. But before that, let me give you a scenario, and this scenario is, say for example, we have a raw material. ठीक है, हमने raw material है हमारा, and of course ये जो हमारा raw material है, it could be of different category and nature, right? से ये further हमारा categorized हुआ है into three different nature. Say plastic raw material, I write as RM, ठीक है, metal raw material and chemical raw material, ठीक है. तो थ्री डिफरेंट नेचर ऑफ रो मटेरियल है एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जीएल हमारा ट्रिगर्ड होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट. नाउ फर्स्ट वी विल सी how it works practically, and then we will come and see how the relationship between material type, account, reference key and valuation class works. So अब आप ये ध्यान देना कि पहली बात तो कि जब भी हम मटेरियल टाइप क्रिएट करते हैं, वी कॉपी द स्टैंडर्ड रो मटेरियल का जो मेंशन्ड है ROH. होप यू ऑल रिमेम्बर, हमने स्टार्टिंग जब कॉन्फ़िगरेशन किया था while creating the material master, so we have copied the material type. ठीक है, एंड व्हाट डू वी मीन बाय मटेरियल टाइप? मैंने बताया था इट प्लेज द रोल जस्ट लाइक द अकाउंट ग्रुप. ठीक है, मटेरियल मास्टर के फील्ड्स को मटेरियल टाइप मैनेज करता है, नंबर रेंजेस को मटेरियल टाइप मैनेज करता है, एंड प्लस whether what is the nature of material, whether it is semi finished goods, finished goods, raw material, defective product, ये भी हमें मटेरियल टाइप के थ्रू पता चलता है. ठीक है, अब OMS2 जब हम करते थे, ठीक है, तो आप लोग को याद होगा मैंने बाय डिफॉल्ट ROH, H इज द स्टैंडर्ड वन, बट जब मैं क्रिएट कर रही थी मुझे ROH स्टैंडर्ड मिला नहीं था, तो आई रिमेम्बर मैंने कोई भी एक कॉपी करा था, राइट? तो बात मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने जो क्रिएट किया था, आई थिंक इट वाज ZE89, राइट? मैंने इससे कॉपी किया था, है ना? तो क्या होता है ना, जब आप इसको कॉपी करते हो, आप जब ROH, कैन यू सी द स्टैंडर्ड ROH है, एंड मैंने कॉपी किया एंड आई हैव क्रिएटेड माय मटेरियल टाइप. क्लियर था ना? तो अगर जब आप मटेरियल टाइप, लेट मी शो यू OMSK, ठीक है, कम टू योर मटेरियल टाइप. यस, अब आप ये देखो OMSK में अगर आप आओ एंड गिव योर मटेरियल टाइप विच वाज ZE89, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो रहा था, अकाउंट रेफरेंस जो की है ना 0001 was getting copied. क्योंकि अगर आप लोग को याद हो, मैंने ROH तो था नहीं बिकॉज मुझे स्टैंडर्ड मिला नहीं था, तो आई थिंक मैंने कुछ ROHA से कॉपी किया था या ROHL से कॉपी किया था. तो जब भी आप कॉपी करते हो ना,
साथ ही ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट रेफरेंस की भी कॉपी हो जाता है 0001। कैन यू सी? अगर आप इसको ओपन करो, सपोज आप इसको सेलेक्ट करते हो, कैन यू सी देयर आर सो मेनी अकाउंट रेफरेंस की विच हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैंने ये कॉपी किया मटेरियल टाइप और उसमें मैंने अपना ZE89 मेंशन किया, तो ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट रेफरेंस की बाय डिफॉल्ट कॉपी हो जाता है। क्लियर? एक ये चीज था। अब बैक आओ, तो आप देख रहे हो मटेरियल टाइप के अगेंस्ट अकाउंट रेफरेंस की है। ठीक है, अब वैल्यूएशन क्लास में आप आओ एंड गिव योर वैल्यूएशन क्लास। हमारा क्या था? 3000 था, राइट? हमने जब मटेरियल मास्टर क्रिएट किया था वी गेव 3000 एज आवर वैल्यूएशन क्लास, राइट? तो देखो 3000 के अगेंस्ट भी अकाउंट रेफरेंस की कॉपीड है। ठीक है, सो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं, राइट, इन दिस वे कि जो मटेरियल मास्टर है हमारा, जो मटेरियल मास्टर है हमारा, वो क्रिएट होता है अगेंस्ट ए मटेरियल टाइप, राइट? इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट ए मटेरियल टाइप। क्लियर है? हमने कौन सा स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप कॉपी किया था? ROHA समथिंग, राइट? वैसे बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड ROH होता है। ठीक है, बट बिकॉज स्टैंडर्ड सेटिंग डिलीट हो चुका था, तो इसलिए वहां पे जो अवेलेबल था मैंने उसको कॉपी किया एंड आई हैव कॉपीड इट टू माय कंपनी कोड विच आई हैव क्रिएटेड विद द नेम एज ZE89। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो जब हम ये कॉपी करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है? अकाउंट रेफरेंस की कॉपीड हो जाता है। अभी हमने देखा भी था, इट वॉज 0001। क्लियर है? सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ना कि हम जब मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं तो हमारा जो मटेरियल टाइप है ये लिंक्ड किससे होता है? इट इज लिंक्ड विथ, इट इज लिंक्ड विथ अकाउंट रेफरेंस की बाय डिफॉल्ट। एंड हमने इवन वैल्यूएशन क्लास भी देखा था। वैल्यूएशन क्लास का भी एक कॉमन फैक्टर क्या था? इट वाज अकाउंट रेफरेंस की, राइट? उसका क्या था? वैल्यूएशन क्लास जो हमने देखा था उसमें भी हमने क्या चेक किया था कि इट इज लिंक्ड विथ अकाउंट रेफरेंस की। क्लियर है? हाँ, तो अगर, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, राइट? वैल्यूएशन क्लास भी हम अभी देखे थे OMSK में, इन द ट्रांजैक्शन कोड OMSK, जहां पे हमने देखा था कि इवन हमारा वैल्यूएशन क्लास के अगेंस्ट भी अकाउंट रेफरेंस की कॉपीड होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? कैन वी टेल दिस वे दैट अकाउंट रेफरेंस की इज ए कॉमन फैक्टर, राइट? दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? अकाउंट रेफरेंस की है। क्लियर है? नाउ डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, तो क्यों जरूरी है कि हम मटेरियल टाइप जो भी है हमारा, इन आवर केस इट वाज ZE89, तो व्हाट इज द नीड कि हम पहले मटेरियल टाइप को इससे लिंक करते हैं और फिर वैल्यूएशन क्लास को इससे लिंक करते हैं? डायरेक्ट ही हम ZE89 को, दैट मीन्स डायरेक्ट ही हम अपने मटेरियल टाइप को वैल्यूएशन क्लास से ही लिंक कर देते हैं ना। व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंट रेफरेंस की? समझ में आ रहा है? डायरेक्ट ही हम लिंक कर सकते हैं। क्या जरूरत है कि हम बीच में अकाउंट रेफरेंस की का रोल या इन्वॉल्व करते हैं? तो देखो, हम ऐसा नहीं कर सकते। पहला रीजन तो ये है कि आप ये देखो कि जब हम OMSK में जाते हैं ना, /n/OMSK, इफ यू ओपन, कम टू मटेरियल टाइप, तो पहला तो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर देखो मटेरियल टाइप, तो मटेरियल टाइप के अगेंस्ट हम सिर्फ एक ही बार अकाउंट रेफरेंस मेंशन कर सकते। तो जब ये सिचुएशन हो कि जब एक रो मटेरियल हो और उसके अंदर सब कैटेगरी हो जो डिफरेंट डिफरेंट, सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया PRM, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग द फर्स्ट इनिशियल, ये हमारा हो गया MRN,
एम, है ना, और ये हमारा हो गया CRM। और सबका अलग अलग GL अगर हमें असाइन करना है, तो ऐसे सिचुएशन में ये आप जो आपका जो वैल्यूएशन जो क्लास होगा, राइट, इट इज ऑफ डिफरेंट क्लासेस, बिकॉज आप रो मटेरियल जो भी है आपका, तो रो मटेरियल वैल्यूएशन क्लास क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ मटेरियल टाइप। तो अगर सिमिलर नेचर ऑफ मटेरियल टाइप है, तो डेफिनेटली इट इज सिमिलर नेचर, बट वी वांट टू गेट GL ट्रिगर्ड डिफरेंटली। तो डेफिनेटली आपके जो वैल्यूएशन क्लास होंगे, जो भी आप क्रिएट करोगे, इट शुड बी दिस वे कि इस GL के अगेंस्ट ये हो, इस GL के अगेंस्ट ये हो, और इस GL के अगेंस्ट हमारा ये हो। क्लियर है? तो जब तीन तीन वैल्यूएशन क्लास हो, तो आप जब वैल्यूएशन क्लास को कॉपी करते हो, तो आपको पता है वैल्यूएशन क्लास के अगेंस्ट भी आप सिर्फ एक ही अकाउंट रेफरेंस की दे सकते हो, बिकॉज ऑप्शन और मटेरियल टाइप के अगेंस्ट ही एक ही अकाउंट रेफरेंस की दे सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन ही एक होता है, राइट? यू हैव ए सिंगल ऑप्शन वेर यू कैन गिव द अकाउंट रेफरेंस की। तो ऐसा क्यों ना करते हैं हम? मतलब आपको मैंने अभी दिखाया कि come back once at material type there is only one field option, जैसे अभी मैंने आप लोगों को शो किया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो at material type there is only one field option, and अगर if we have more than one valuation class, अगर सपोज एक से ज्यादा हमारा अगर वैल्यूएशन क्लास होता है, तो असाइनमेंट तो हो नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो ना, सिर्फ एक मटेरियल टाइप के अगेंस्ट एक ही हमारा अकाउंट रेफ एक ही फील्ड है। तो आप अगर जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि Z89 जो मटेरियल टाइप है, इसके अगेंस्ट आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन क्लास, डायरेक्टली वैल्यूएशन क्लास क्यों नहीं लिंक कर देते हो? तो जब हमारे तीन सेम ही नेचर ऑफ रो मटेरियल के अगेंस्ट तीन वैल्यूएशन क्लास हो, तो आप कैसे लिंक करोगे जब हमारे पास फील्ड एक ही है? सपोज ये मैं इस तरीके से समझाना चाह रही हूँ कि Z89 जो हमारा मटेरियल टाइप है ना, ये तीन बार है, हाँ, और ये जो PRM है, दिस इज आवर डिफरेंट वैल्यूएशन क्लासेस, राइट? तो अगर हमारा हम ये करना चाहते हैं डायरेक्टली लिंक, तो क्या हम कर पा रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर पा रहे, राइट? क्योंकि आप खुद देख रहे हो OMSK में सिर्फ एक मटेरियल टाइप ही आप दे सकते हो, और इसके अगेंस्ट सिर्फ अगर सपोज ये नहीं होता, अकाउंट रेफरेंस नहीं होता, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूएशन क्लास होता, अगर ये सिचुएशन हम ले रहे हैं कि डायरेक्टली क्यों नहीं लिंक कर रहे हैं, राइट? यही क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली अगर हम लिंक करने का सोचे, तो डेफिनेटली अकाउंट रेफरेंस का तो कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास होना चाहिए। तो डेफिनेटली तीन बार हमें ये चीज मेंशन करना होगा, PRM, MRM, CRM अगेंस्ट Z89, Z89, Z89। बट यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप देख पा रहे हो क्या? हम बार बार देने का ऑप्शन है यहाँ पे? न्यू एंट्रीज का ऑप्शन है? ऑफ कोर्स नहीं है। और वैसे भी हमने यहाँ पे एंट्री नहीं दिया था, ये तो मैं आप लोग को शो कर रही हूँ। हम कॉपी तो करते हैं OMS2 में, बाय डिफॉल्ट अकाउंट रेफरेंस अपने आप कॉपी हो जाता है। ये OMSK में आके मैं आप लोग को शो कर रही हूँ कि देखो हमारा जो मटेरियल टाइप है वो बाय डिफॉल्ट एक अकाउंट रेफरेंस की से कॉपीड होता है ना? तो डेफिनेटली एंड देन लेटर इट इज कॉपी टू आवर वैल्यूएशन क्लास। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे देखने के बाद कि हम तीन डिफरेंट वैल्यूएशन क्लास असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है। इसलिए अकाउंट रेफरेंस की का रोल आता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे तीन जो वैल्यूएशन जो क्लास हमने क्रिएट किए हैं ना, फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन असाइन इट अगेंस्ट ए कॉमन अकाउंट रेफरेंस की। ठीक है, समझ में आ गया? हम यहाँ पे कॉमनली असाइन कर सकते हैं, जो भी ले लो आप अपना अकाउंट रेफरेंस की, एक कॉमन अकाउंट रेफरेंस की के अगेंस्ट हम इसको असाइन करते हैं, एंड फिर ये जो अकाउंट रेफरेंस की है, इट इज लेटर असाइंड अगेंस्ट हमारा मटेरियल टाइप। क्लियर है? जो ये हम यहाँ पे
कवर कर रहे हैं। तो समझ में आ गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मटेरियल टाइप, अकाउंट रेफरेंस की एंड वैल्यूएशन क्लास। हाँ, तो अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो चलो पहले क्या करते हैं। फर्स्ट कम बैक, कैन यू सी अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आप न्यू एंट्रीज में आ पाओ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, न्यू एंट्रीज में आके आप अकाउंट रेफरेंस यहाँ पे एक मेंशन कर दो, विच इज, जस्ट होल्ड ऑन। So what we can do now, we can come to slash and OMSK, because as I have shown you, only one field is available against the material type. तो ये तो ruled out हो जाता है कि हम different valuation class assign कर सकते हैं। इसलिए the account reference key comes into picture so that जो different वैल्यूएशन क्लास हम क्रिएट करे हैं वो हम पहले एक कॉमन अकाउंट रेफरेंस की के अगेंस्ट असाइन कर दे और फिर वो अकाउंट रेफरेंस की हम मटेरियल टाइप के अगेंस्ट असाइन कर दे। तो चलो पहले हम अकाउंट रेफरेंस की क्रिएट कर लेते हैं। लेट इट बी एनी लाइक ZE89, आप ये इससे भी लिख सकते हो, एंड कीप इट एज अकाउंट रेफरेंस की, ठीक है। एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट, ठीक है। नाउ come back, come back and come to valuation class this time. अब यहाँ पे देखो, आप न्यू एंट्रीज देख रहे हो। अब जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन क्लास है विच इज व्हाट, ये जो वैल्यूएशन क्लास है हम क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब वैल्यूएशन क्लास दो हो, तीन हो या उससे ज्यादा हो, बट ये सब हमारा जो कॉमन अभी हमने अकाउंट रेफरेंस की मेंशन किया था उसके अगेंस्ट हम जो हमने क्रिएट किया था उसके अगेंस्ट हम मेंशन कर देंगे। क्लियर है? सो वी विल राइट एस PRM मेटल रो मटेरियल, केमिकल रो मटेरियल, ठीक है, एंड सेव इट दिस टाइम। क्लियर है? अब इससे क्या बेनिफिट हुआ आपका, मैं दिखाती हूँ। इससे ये बेनिफिट हुआ कि अब आपका जो मटेरियल टाइप है ना, कम बैक, this is your material type, right? Come here, and if you select your material type ZE89 और यहाँ पे अब आप चेंज, अगर आप चेंज कर देते हो, से फॉर एग्जांपल अभी मैंने ZE89 ही क्रिएट किया था, राइट। तो अब आपके पास क्या हो गया कि जब आप ZE89 क्रिएट कर लेते हो, अभी यहाँ तो शो नहीं होगा, बट अब हम डिफरेंट नेचर ऑफ वैल्यूएशन क्लास के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं अपने मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हुए। जैसे कि अगर ऑलरेडी जो क्रिएटेड है MM03, अब आप आओ and give your material master मटेरियल टाइप। अब ये सब चीज रिमूव कर दो। आप लोगों को याद होगा हम वैल्यूएशन क्लास अकाउंटिंग में ही मेंशन करते हैं। तो अभी तो ये जो हमने क्रिएट किया था वही है, लेकिन यहाँ से पे अगर आप सेलेक्ट करोगे, कैन यू सी, सो नाउ यू कैन select your required valuation class according to your material टाइप। तो अब आप यहाँ पे जब अगर वैल्यूएशन क्लास बहुत सारे हो तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए ये जो अकाउंट रेफरेंस जो की है ना, इसका रोल आई होप अब आपको समझ में आ गया कि बिकॉज इट इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन द मटेरियल क्लास एंड वैल्यूएशन क्लास, इफ देयर इज अ डिफरेंट नेचर ऑफ रो मटेरियल ऑफ द सेम कैटेगरी, है ना, बस डिफरेंट कैटेगरी है उनका और हम चाहते हैं डिफरेंट GL क्रिएट हो, so there is no option at the material type, because material type के अगेंस्ट सिर्फ हम एक ही फील्ड देखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन क्लास हम असाइन नहीं कर सकते हैं because there is only one field option. So when we have more than one valuation class, then assignment cannot be done of all these three valuation classes, right? Therefore account reference key is used. Firstly, all three valuation classes are assigned against
same account reference key and later this account reference key is assigned against the material type. अगर हम इसको practically भी देखना चाहते हैं तो what we can do is that first let create slash and fs00. तो हम पहले 3 मटेरियल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मटेरियल अकाउंट को एंड 1021, ठीक है। एंड दिस टाइम हमारा क्या था, प्लास्टिक। तो व्हाट वी कैन डू इज पीआरएम अकाउंट, ठीक है, प्लास्टिक रो मटेरियल अकाउंट, ठीक है। एंड लेटर सब कुछ हमारा एज इट इज सेव रहेगा, ठीक है, सेव इट। वैसे ही वापस से कॉपी करते हैं 1022 metal raw material, save it, and again copy it and 1023 which is chemical raw material, ठीक है। हमने 3 GL create कर लिए। Now the next thing is that we have to assign it, right? So what we have to do, we will come to OBYC, come to OBYC, press enter, एंड बिकॉज अब मटेरियल का आपको पता ही है इन्वेंट्री पोस्टिंग का BSX है, जस्ट प्रेस एंटर। और हम क्या करेंगे, अब इसी कॉम्बिनेशन में करेंगे बिकॉज वैल्यूएशन क्लास हमारा अलग अलग है, राइट। होप यू ऑल रिमेम्बर्ड, हमने 3 वैल्यूएशन क्लास अभी क्रिएट, ऑब्वियस यहाँ पे शो होगा, इट मस्ट बी समवेयर। RM हमने क्या क्रिएट किया था, दिस, राइट, PRM, MRM, CRM। सो वी विल, तो जब अलग अलग हमारा कॉम्बिनेशन है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हियर वी कैन राइट एज PRM एंड गिव योर 1021, ठीक है। वैसे 0001 MRM 1022 एंड 0001 CRM 1023, just press enter and save it, क्लियर है। नाउ अब हम क्या करते हैं, चलो मटेरियल मास्टर क्रिएट करते हैं, तो स्लैश एंड MM01 एंड गिव योर मटेरियल, ZE89 अंडरस्कोर RM, ठीक है। इंडस्ट्री टाइप हम लास्ट टाइम भी रिटेलिंग लिए थे तो रिटेलिंग ही ले लेते हैं। एंड मटेरियल टाइप डेफिनेटली वी हैव टू हियर रो मटेरियल, ठीक है। एंड जस्ट प्रेस एंटर, एंटर, ठीक है, प्रेस एंटर, एंटर। ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। अब क्या करना है ना, बेसिकली क्या हो रहा है, गोइंग ऑन। अब एक काम कर सकते हैं हम, we in order to create a new material master, if I do MM01, instead of retailing, if I do take something else like oil and gas, ठीक है, and just press enter,
This is of course logged /nex करते हैं एक बार and again we log in. So what I will do, I will come to OMS2 and I will keep as R या अपना ही कॉपी कर लेते हैं ना. Okay, so what I will do, I will copy it again and this time I will mention it as a 89ZE. ठीक है, because I have to create a new material master in order to show you how the GL gets triggered. ठीक है, तो 89ZE कर देती हूँ मैं and सेम रहने देते हैं material type. Just press enter. Enter. Okay, fine. Select this. Come to quantity value updating. And here select your valuation area which was planned, right? And it is copied. Just save it. Fine. Now come to /nmm01 and here select your I will write down or else there was I had made a mistake. There was no need of creating a new material type. जरूरी नहीं है. Just hold on. Just hold on. ONOMS2 में आप आओ. Why I have to create a new material type? I can change the name of my material, right? Uh, Come to actually, it's been long. I haven't. You tend to miss out. So what I will do, I will delete it. It's not needed actually. Okay, and just save it. Press enter. Okay, and just save it now. Okay, and I have to create a. जब हम vendor master create करते हैं या vendor, we don't keep on creating from starting like account group create. We create only one time account group, right? And because as I told you, there is a number range from where the vendor master and customer master gets created. We create the account group only once and then we go to SK01 or X301 and keep creating as per the requirement. So मैं क्यों वापस से material type create कर रही हूँ? I can give a different name, right? Instead of RM, I will give as RM1. That's very simple. है ना? And here I will come as retailing. Material type I was already created. Under the material type, I can create as many material as I want, right? So come now and press enter. Press enter and this time just mention the same thing and हम जो common factor है जो हमने last time भी किया था वो चीज हम fill कर देंगे. Clear है? तो
base measure it will be EA, sorry, each. ठीक है? And just press enter. Everything is looks filled. इसमें 000 enter. MRP ND and looks everything okay. Press enter. Clearance J1 and press enter. And this looks perfect. Here is a valuation class और हम valuation class अब according to our requirement हम select कर लेंगे. So we will select as CRM this time. ठीक है? So just enter CRM and just press. I have selected chemical raw material. ठीक है? Remember this. Press enter. Moving average price आप भी लिख दो, कोई issue नहीं है. Let's keep it as moving rather than standard and just save it. ठीक है? तो आपका ये create हो गया ZD89 underscore RM1. Now we will create purchase order. So ME21N. तो purchase order है. तो vendor हम same ही दे देते हैं. Come to your header. ZE89 and ZE89. Come to item overview. And here your material master will be ZE89RM1. Clear है? Quantity will be, let's keep it as 1. Delivery date हम आज की दे देते हैं. ठीक है? Price will be 100 and everything will be ZE89 and ZE89 and just press enter. ठीक है? Conditions में एक बार check कर लेते हैं. Everything looks perfect. Come down. ठीक है, परफेक्ट है. यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. नो मैसेज इश्यूड एंड वी पोस्ट इट. ठीक है, अब आप इसको कॉपी करो अपने पीओ को एंड हियर व्हाट वी विल डू, वी विल पेस्ट इट सो दैट हमें नॉलेज में रहे. नाउ नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज दैट गुड्स इश्यू. तो हियर गुड्स रिसीव करेंगे. गिव योर परचेज ऑर्डर नंबर, प्रेस एंटर. Release strategy, come to SE38, sorry, ME28 and the releasing code is same. Let's see, it is same. Just press enter. Give your document number, execute it, select it, release it, save it. Again 2, save. 3, execute, select, release, save. ठीक है, परफेक्ट. अभी तक तो सब सही है. अब वापस से मिगो करते हैं /IMGO. मैं एक करके दिखाती हूँ हाउ द GL गेट्स ट्रिगर्ड. एक बार समझ आ गया केमिकल रॉ मटेरियल का क्या है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग को समझ में आ ही जाना चाहिए कि हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे. क्लियर है? तो वापस से सेम वही करना है आप लोगों को. फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर मटेरियल टाइप इन न्यू मटेरियल, जिसमें अब वैल्यूएशन क्लास आप अपने अकॉर्डिंग अदर देन केमिकल रॉ मटेरियल यू कैन सेलेक्ट मेटल और जो और एक हमारा कौन सा था, प्लास्टिक. ठीक है, फिर बस ये देखना है कि जब डिफरेंट वैल्यूएशन क्लास हो तो कैसे हम सिलेक्शन करते हैं और
हमारा क्या रोल है अकाउंट रेफरेंस की का, क्योंकि अभी तक आप लोगों को डेफिनेटली जब हम कॉपी करते थे तो ये शो नहीं होता था अकाउंट रेफरेंस की, बट अब समझ में आ गया होगा व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंट रेफरेंस की, आई एम श्योर। ठीक है, अब आप यहाँ पे दो अपना एंड जस्ट प्रेस एंटर, नीचे आइटम ओके, check and post it. Account determination for entry WRX GRIR clearing account. Okay, my mistake. Okay, I got it. हमने क्या किया था स्लैश एंड OBYC में आप आओ, अपने BSX में तो दे दिया था GIR क्लियरिंग अकाउंट भी है ना, तो कम डाउन, कम टू WRX, give your chart of account, एंड हियर डेफिनेटली आपको असाइन तो करना पड़ेगा ना, तो 0001 एंड वैल्यूएशन क्लास इज CRM। ठीक है, मेरे केस में मेरा CRM है एंड द अकाउंट इज, लेट इट बी द सेम अकाउंट GRIR क्लियरिंग अकाउंट एंड जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, so obvious my valuation modifier and the combination is different. So what I have to do now, I have to come to slash n, again Migo, and you have to give your purchase order, press enter, come down, item okay, check, document is okay, post it. Material got posted. Now come to display, press enter, come to document info, come to FI document, and GRIR clearing account, definitely, and CRM account. Can you see this? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GRIR क्लियरिंग अकाउंट, तो स्टॉक इस बार कौन सा ट्रिगर्ड हुआ है, 1023, एंड इफ यू सी 1023 हमारा FS00 में आप आओ, एंड कम टू असेट, तो दिस इज 1023। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया हाउ इट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मटेरियल टाइप, अकाउंट रेफरेंस की एंड वैल्यूएशन क्लास। क्लियर है? अभी हमने ये चेक कर लिया, आप चाहो तो ये भी चेक कर लेना सेम प्रोसीजर से, और चाहो तो आप एक कर लो, तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए मेनली। वैसे तो ये, we never know what question can be asked during an interview. So if at all you come across this question that why material type के against directly valuation class क्यों नहीं assign करते हैं, so I am very much like hopeful कि मैंने I have tried to explain you the concept. ठीक है, so that's all about today's class, and thank you and have a good day. सो बेसिकली आप, अगर आपको कभी पूछा जाए तो आप किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप, और इन दिस वे लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल टाइप, वैल्यूएशन क्लास एंड अकाउंट रेफरेंस की। ठीक है, अकाउंट रेफरेंस की कह लो या अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस कह लो, इट्स वन इन द सेम थिंग। ठीक है, सो चलो, जब अब explanation is done, now you can even create by your own the differences, right? So the first you can say that it categorizes materials
बेस्ड ऑन यूजेस। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपको ये बताता है कि कोई भी चीज आपका रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स है, क्या है वो चीज आपको कौन बता रहा है, मटेरियल टाइप बता रहा है, राइट, आपको इससे पता चलता है। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास क्या है, जो भी सिमिलर नेचर ऑफ मटेरियल होते हैं उसको ये ग्रुप करता है टुगेदर, एज आई हैव टोल्ड यू मेनी ए टाइम्स। ठीक है, एंड मेनली इसका क्या पर्पस होता है, ऑब्वियस है, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, बिकॉज आप वैल्यूएशन क्लास और वैल्यूएशन मॉडिफायर या वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड के अगेंस्ट ही असाइन करते हो क्या, आपका जीएल अकाउंट, है ना। तो you we can say in this way. Now, next is this. So, we can say that it acts as a link between material type and valuation class. Correct है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, right? Now, the second difference, you can say that definitely it control the material behavior, right? बिहेवियर लाइक वो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है या इन्वेंट्री, जो भी है होता है हमारा, उस बिहेवियर को इट कंट्रोल्स। फॉर वैल्यूएशन क्लास यू कैन से दैट इट डिटरमाइंस द जीएल अकाउंट फॉर मटेरियल ट्रांजैक्शन, आई राइट द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, and here you can say it ensures the correct valuation class is assigned to the material type। क्लियर है, जो हमने मटेरियल टाइप के अगेंस्ट डेफिनेटली अकाउंट रेफरेंस की असाइन किया था, एंड जब हम क्रिएट करे थे मटेरियल मास्टर, वी मेक इट एश्योर कि जो भी करेक्ट वैल्यूएशन क्लास है वो ही असाइंड होना चाहिए, राइट। सो दिस यू कैन मेंशन इट इन दिस वे। नाउ the third difference you can say is that one, I write as empty, okay? Material type can have multiple valuation classes। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा भी था, राइट। इसमें आप क्या बोल सकते हो, वन valuation class can be used by multiple मटेरियल टाइप्स। ये भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है, हम अगर 3000 यूज कर रहे थे अपने मटेरियल टाइप, तो वी ऑल्सो हैव द ऑप्शंस ऑफ चूजिंग अदर वैल्यूएशन क्लास, राइट। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आता है, द वन विच यू क्रिएट और जो ऑलरेडी जो क्रिएटेड बाय समवन एल्स, 3000, 3001, 3002 हमने देखा भी था। तो डेफिनेटली आप एक वैल्यूएशन क्लास 3000 को मैं मल्टीपल मटेरियल टाइप में भी यूज कर सकती हूँ, अगेन एंड अगेन। ठीक है, एंड हियर वी कैन से दैट वन अकाउंट रेफरेंस की और अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, कुछ भी बोल दो, कैन बी लिंक्ड टू मल्टीपल मटेरियल types and valuation class, VC valuation classes। ठीक है, so I am sure अब after this अगर ये differences जो भी मैंने बोला वो clearly आप लोगों को समझ में आ गया होगा। So that's all about today's class, thank you and have a good day।